सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री। आज मैं आपको बताऊंगा, सच मानिए, इससे आप भगवान का जो आंतरिक प्रेम है उसको आपकी प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित मानिए, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। आप इस बात को अगर मेरी मानेंगे तो भगवान से आपका एकांतिक प्रेम हो जाएगा। आप सर्वसमर्थ हो जाएंगे। निश्चित आपको कोई कभी परास्त नहीं कर सकता, कोई दुख आपको सता नहीं सकता। इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे आकर्षित ना हो जाए। निश्चित मानिए, ऐसी आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। देखिए, साधुओं को आप सुनना पसंद नहीं करते, दुनिया की बातें आप सुनते हो। क्या कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो आपको सुख पहुंचा सके। निश्चित मानिए, भगवान के चरणों में अगर आपकी सहज प्रीति हो गई, अगर आप अंदर से उनको अपना मानने लगे, जगत आपको ये सच जो दिख रहा है ये है नहीं। आप कभी आजमा लेना, स्वार्थ से ही सब आपको प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन आप बीमार हो जाएंगे, आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे, उस दिन सब कहने लगते हैं कि भगवान इनको उठा लो। निश्चित मानिए, आज आप हमारी बात आपको खराब लग रही है, लेकिन जिस दिन आप कुछ करने के लायक नहीं रह जाएंगे तो घर वाले ही कहने लगते हैं कि भगवान, इससे अच्छा तो यही है कि इनको उठा लो। कोई भी हमको प्रेम नहीं करता, ये बात कड़वी लगती है। और जो भी आपको भटका रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि ये कर लो, ये खाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, निश्चित मानिए, हनुमान जी ने कहा है, आप विश्वास करिए। तब लग जीव न कुशल कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लग भजति न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। ये हनुमान जी की वाणी है। किसी भी जीव को सपने में भी विश्राम नहीं, सुख नहीं मिल सकता अगर वो भगवान श्री राम का सब काम छोड़ के भजन नहीं करता। लेकिन इस बात को आप दूसरे अर्थ में मत ले जाना। आप जिस भी इष्ट देव को प्रेम करते हैं, सब भगवान के ही रूप हैं। उसी को अपना बना लें, उसी के भजन में लग जाएं, उसी को जीवन समर्पित कर दें। निश्चित मानिए, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको एक प्रार्थना बता रहा हूँ आज। आप वो प्रार्थना करिए भगवान से। उनसे कहिए कि हे प्रभु, ये मेरी बुद्धि जो संसार में लगी है, मैं जानता हूँ यहाँ पे धोखा ही मिलेगा। जिन विषयों को मैं भोगता हूँ वो मुझे ही भोग रहे हैं। एक दिन मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, कोई तो साथ नहीं जाता। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि ये कभी भजन में लगाती है, कभी संसार में लगाती है, कभी पाप में लगाती है, कभी पुण्य में लगाती है, कभी बहुत गलत बातें आती हैं, कभी हमें ऐसे लोगों का संग करना पड़ता है। लेकिन प्रभु, हम क्या करें? हम तो बुद्धि के अधीन हैं, और ये बुद्धि सत्व रज तम इन गुणों के अधीन है, और ये गुण तो आपके ही हैं प्रभु। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे किसी राजा के आगे, किसी सर्वसमर्थ के आगे अगर आप अपनी गरीबी का हाल सुनाएं तो देखना अंदर से बहुत अच्छा लगता है। अगर बहुत कोई धनी मानी हो, इस विश्व का सम्राट हो, और उसके आगे अगर आप अपना दुखड़ा रोएं, उसके सामने अपनी गरीबी रोएं, तो देखना आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ काम बन जाएगा। ऐसे ही प्रभु, मैं आपके आगे अपनी गरीबी और अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ प्रभु। आपसे अच्छा कौन जानता है? आप तो अंदर अंतःकरण के भी साक्षी हैं, आप सभी कर्मों के साक्षी हैं, पूरे जगत के साक्षी हैं। आपसे अच्छा कौन जानता है? और मैंने ये भी सुना है कि आप दीनों की
गरीबों की ही सुनते हैं। रावण तो महाअभिमानी था, विभीषण दीनहीन होकर आपके पास गया था और आपने लंका का राजा बना दिया था, ना चाहने पर भी उसे बना दिया। बाली सर्वसमर्थ था और सुग्रीव बेचारा तो छुपकर रह रहा था, पर्वतों में छुपकर रह रहा था। वो उसे अपनी जान का भी भय था। स्त्री तो गवा ही चुका था, लेकिन आपकी मित्रता होते ही आप उसके मित्र बन गए और सब कुछ तो उसे दिला दिया। हे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं। सुदामा को देखिए, सुदामा एक एक अन्न के लिए व्याकुल थे, निश्चित मानिए एक एक अन्न के लिए। और ज्यों ही वो अपने मित्र कन्हैया के उन्होंने दर्शन किए, उन्हें लगा तो यही कि मुझे प्यारे ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब वो अपने घर गए तो वो ये देखने लगे कि ये दूसरी द्वारिका कहाँ से आ गई। द्वारिका से भी भव्य भगवान बहुत करुणामय। निश्चित मानिए ये हम लोगों का उनसे प्रेम नहीं हो पाता, ऐसा प्यार भरा उनसे अनुनय विनय नहीं होता। ऐसी प्रेम भरी अगर प्रार्थना, आंसुओं से भरी प्रार्थना अगर आप अपने प्रभु से, जो भी आपके इष्ट देव है, अगर आप करने लगे, थोड़ा समय जरूर निकालिए। ऐसे अगर प्रेम से अगर आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे तो मैं निश्चित गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके हृदय में कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा जिससे आपको ऐसा आनंद महसूस होगा कि ये सब दुनिया के भोग आपके आगे तुच्छ लगने लगेंगे। सब सामर्थ्य आपके आगे आ जाएगी। जितने भी संसार के ऐश्वर्य हैं आपके आगे पीछे दौड़ने लगेंगे। श्री भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए कहा है रामचरितमानस में, रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। उमा कहीं मैं अनुभव अपना, उमा कहीं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बाणी बाबा भोलेनाथ की है। निश्चित आप विश्वास करिए, भगवान से जिसकी प्रीत हो जाती है ये संसार के भोग बमन के समान। आप क्या समझते हैं कि भगवान की छवि, वो उनकी सुंदरता की तुलना किसी संसार में किसी से रंग से की जा सकती है? अरे एक बार अगर नाम रटते रटते उनकी छवि आपके हृदय में आ गई तो वो छाई रहेगी। खुमारी आप उसकी उतार नहीं पाएंगे। पैर कहीं पड़ेंगे, आप कहीं चलेंगे, इतनी मस्ती, आपके नैना इधर उधर घूमेंगे, लोग आपके दर्शन के लिए तरसेंगे। निश्चित मानिए ऐसी ऐसी जगह आप पहुंच जाएंगे। ये भगवान की भक्ति है, ये उनका भजन है, ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई बाजारू बात हो। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं। निश्चित आप भगवान के भजन में चलिए, और जो भी चला है वो निहाल हुआ है। आज तक भगवान की भक्ति करके कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने हमसे प्रेम नहीं किया। अगर आप उनके आगे एक हाथ चलोगे तो वे 100 कदम चलते हैं। वो करुणा बरुड़ाले हैं। शास्त्रों में ऐसे ही महिमा उनकी नहीं लिखी है, भगवान की महिमा ऐसे ही नहीं लिखी है। और अगर आपके अंदर भाव नहीं जग रहे हैं, आपका मन भाव में नहीं लग रहा है, तो एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती स्वीकार कर लेना। जहाँ भी रह रहे हैं आप, जैसे भी रहें, एक तो आप भगवान के नाम का रटन करिए, खूब करिए। जितना आप अभ्यास कर सके उतना भगवान के नाम का रटन करिए। और वृंदावन की रज अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उसका अपने शरीर पर लेपन करिए। आपके अंदर ऐसे दिव्य भाव, ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेंगी
कि आप निश्चित मानिए गदगद हो जाएंगे। आप यही कहेंगे कि मेरा जीवन अब सार्थक हो गया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं तो माता काली की उपासना करता हूँ, कोई कहेगा मैं दुर्गा की उपासना करता हूँ, कोई कहेगा मैं गणेश जी की उपासना करता हूँ, और ये साधु ये महात्मा बता रहे हैं वृंदावन की रज। तो ये आप ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यही चीज़ें हमें भक्ति से साधना में आगे नहीं बढ़ने देती। आप भले ही वृंदावन की रज लगाएं और भगवान किसी भी भगवान का नाम जपें, उन्हीं भगवान में आपका प्रेम बढ़ेगा जिनका आप नाम जपते हैं, जो आपके इष्ट हैं, उन्हीं के प्रति भाव बढ़ेगा, उन्हीं के लिए आपके अंदर आंसू आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भगवान राधा कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। आप रज वहाँ की लगाइए। वो रज क्या करती है? वो अंतःकरण को पवित्र करती है, वो अंतःकरण को पवित्र करती है और आपके इष्ट देव की प्रीति ही आपको प्रदान करेगी। आप भटकेंगे नहीं। ये सत्य मार्ग है, यहाँ पर कोई छलावा नहीं होता, ये असत्य मार्ग नहीं है। आप विश्वास करके ये करें तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये रामबाण है, ये ऐसी औषधि है जो कभी भी आज तक फैल नहीं हुई, आज तक ये फैल नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ, अगर आप विश्वास करें, इसको करें, नाम जप करें और रज रानी को आप अपने शरीर पर लेपन करें, देखना कैसे अद्भुत बहुत विघ्न दूर हो जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई प्रेत बाधा भूत बाधा है तो वो नष्ट हो जाएगी। किसी भी आप क्लेश से पीड़ित हैं वो खत्म हो जाएगा, से बड़े रोग नष्ट हो जाएंगे। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करके इस बात को मानिए और करिए। भगवान आपका मंगल करेंगे, निश्चित मंगल करेंगे, ये मेरा विश्वास है और आपका जीवन सुखमय होगा। बोलो श्री सीताराम भगवान।